ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 12/9/2024। मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र हैं पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। प्रश्न, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर, तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर, कोई भी पति शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए अपना देवी राज फिर से स्थापन कर रहे हैं। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरी संप्रदाय के बने हो। दूसरी पॉइंट, बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शुद्ध अर्थात पैर थे। तीसरी पॉइंट, बाप आते भी हैं भारत में और कोई जगह आते ही नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। चौथी पॉइंट, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है इस शरीर द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोग हिसाब किताब ले आई ना। आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। पांचवी पॉइंट, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। छठवीं पॉइंट, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं। सातवीं पॉइंट, देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते हैं। आठवीं पॉइंट, यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उसमें कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी हैं। नवीं पॉइंट, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं। 10वीं पॉइंट, परमपिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। दूसरी पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनानी और सुननी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान आज बाबा ने दिया, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है,
ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।